प्रणाम। माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय में प्रथम इकाई चित्रपाठ यातायात के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यह चित्रपाठ में यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र है। यातायात का मतलब क्या होता है? यातायात का मतलब है मुसाफरी करने के लिए जो साधन का हम उपयोग करते हैं उसे यातायात के साधन कहा जाता है। चित्र में साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, रेल, नौका, जहाज, हेलीकॉप्टर, और हवाई जहाज आदि यातायात के साधन है। साथ में बगीचे का दृश्य भी जुड़ा है। बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल, जासूद आदि फूल है। अब हम चित्र देखकर चित्र का अभ्यास करेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। यहाँ चित्र के नीचे अभ्यास में हमें प्रश्न किए हैं, उनका हमें उत्तर देना है। प्रश्न 1, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल के फूल है। दूसरा प्रश्न है, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए जो इन चित्रों में नहीं है। ऐसे फूल कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रातरानी आदि फूल चित्र में नहीं है। अब आगे तीसरा प्रश्न है जो यातायात के साधनों के बारे में कहा है। तीसरा प्रश्न, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। चित्र में साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव और जहाज, रेल आदि यातायात के साधन है। आगे प्रश्न है, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो इन चित्र में नहीं है। तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि साधन इन चित्र में नहीं है। अब आगे प्रश्न किया है, जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत तालिका 1, तालिका 2। तालिका 1 में 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले, 4 से अधिक पहिए वाले कौन से साधन होते हैं ये लिखना है। 2 पहिए वाले साधन साइकिल, स्कूटर, तांगा, बैलगाड़ी। 3 पहिए वाले साधन रिक्शा। 4 पहिए वाले साधन मोटर कार, ऊंटगाड़ी। 4 से अधिक पहिए वाले साधन बस, रेल आदि साधनों का समावेश होता है। अब सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग और रेल मार्ग, ये मार्गों पर चलने वाले साधनों की सूची बनाना है, तालिका में लिखना है। तो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन साइकिल, बस, रिक्शा, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, ट्रक, ये सड़क पर चलने वाले साधन है। हवा में उड़ने वाले साधन हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज।
पानी में चलने वाले यातायात के साधन, नाव, जहाज। और रेल मार्ग पर रेल पटरी पर रेल चलती है। आगे चित्र है टिकट का। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ टिकट दी है और नीचे प्रश्न किए हैं। यह क्या है? यह टिकट का चित्र है। टिकट है। यह क्या है? उत्तर है यह टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? बस का टिकट हड़ाद से चिलोड़ा, हड़ाद से चिलोड़ा तक का है। आगे प्रश्न, रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। बस के टिकट का किराया कितना है? बस के टिकट का किराया 91 रुपये है। रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेल का टिकट का किराया 204 रुपये है। आगे प्रश्न है, रेलवे टिकट का दिनांक। रेल के टिकट का दिनांक 11/11/2011 है। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस और रेल के अलावा हवाई जहाज, दरियाई जहाज में टिकट लगता है। तो इस प्रकार हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आगे है चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। चित्र देखना है और दोनों चित्रों में क्या भेद है, क्या अंतर है, ये दिखना है, समझना है। तो पहले चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी है, दूसरे चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। पहले चित्र में बच्चा पूर्ण चित्र है बच्चे का, यहाँ बालक का चित्र आधा है। इस प्रकार हमें कई भेद दिखने हैं और समझने का प्रयास करना है। आगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न 1, तुम किस प्रकार जाते हो? मामा के घर, सिनेमा देखने, स्कूल, बाजार। ये प्रश्नों के उत्तर सभी के अलग अलग होंगे, क्योंकि मामा के घर कोई रेल से कोई बस से जाएगा, सिनेमा देखने कोई रिक्शा से कोई स्कूटर से जाएगा, स्कूल में कोई बस से कोई वाहन से जाएगा, बाजार में कोई पैदल कोई साइकिल से जाएगा। तो इस प्रकार सभी के प्रश्न अलग होंगे। तुमने इनमें से सवारी की है? अगर हाँ तो सही, ना तो गलत का निशान लगाइए। यातायात के साधन दिए हैं। तांगा तो सवारी की है, तो मैंने सवारी की है तो सही। मोटर कार सवारी नहीं की तो गलत का निशान, की है तो सही का निशान। ऊंट सवारी की है तो सही, नहीं की तो गलत का निशान। बैलगाड़ी में सवारी की है तो सही, रेलगाड़ी में सवारी नहीं की है तो गलत, अगर की है तो सही का निशान लगाना है। प्रश्न 3, इनमें निशान लगाना है। टिकट लगेगा या पैसा लगेगा या मुफ्त में मुसाफरी करने को मिलती है? तो तांगे में पैसा लगेगा, टिकट नहीं लेनी, पैसा लगेगा। मोटर कार पैसा लगेगा। ऊंट मुफ्त में सवारी मिलेगी, यहाँ टिक करना है, मुफ्त में। बैलगाड़ी मुफ्त में सवारी मिलती है। रेल में टिकट लगेगा, तो टिकट लगता है, इसमें सही का निशान लगाना है। आगे फूलों के चित्र है। फूल के नीचे हिंदी में फूल का नाम लिखना है। पहला चित्र है कमल, दूसरा मोगरा, तीसरा गुड़हल है और चौथा गुलाब। तो इस प्रकार चित्र के नाम लिखना है।
आगे कहानी है, लिखिए। चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। कहानी आपने सुनी ही होगी। चित्रों में से हमें कहानी बनानी है। कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि बाद में आप कहानी में से किए गए प्रश्नों का उत्तर सरलता से दे सकते हैं। ठीक है, यह कहानी तो आपने सुनी ही होगी, फिर से मैं सुनाती हूँ। मित्रों, करणपुर नाम के गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाग आया, भाग आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ को लेकर चला गया। भेड़ मतलब घेटा। चरवाहा हाथ मलकर रह गया। हाथ मलना, पछताना। वह रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की मजाक करने से खुद का ही नुकसान होता है। इस प्रकार कहानी में से कई प्रश्न बनते हैं। आगे प्रश्न 6, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ मातृभाषा में अनुवाद करना है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। मधमाखियों फूल पर बैसे છે। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शाना 3 पैड़ा होय छे। इस प्रकार भाषांतर होता है। अब पाठ्य पुस्तक 1-2 पर दिए गए चित्र के आधार पर दूसरे प्रश्न भी बनते हैं। बगीचे के चित्र से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न, फूल किस किस रंग के होते हैं? फूल सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि विविध रंगों के होते हैं। हमेशा सूरज की तरफ रहने वाला फूल कौन सा है? हमेशा सूरज की तरफ रहने वाला फूल सूरजमुखी है। आपको फूल क्यों पसंद है? फूल कोमल और सुंदर होता है। वह अच्छी सुगंध देता है, इसलिए मुझे फूल पसंद है। फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूलों की माला बनती है। फूल देव सिर पर चढ़ता है और स्त्रियों की वेणी में भी लगता है। इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर होते हैं। यातायात के साधनों में से भी प्रश्न बनते हैं। किस प्रकार? तो यातायात के साधन जिसके द्वारा चलते हैं उसका नाम भी हमें जानना चाहिए कि कौन सा ईंधन का उपयोग होता है। मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है। रिक्शा डीजल, पेट्रोल और गैस तीनों से चलती है। बस डीजल और गैस से। ट्रक डीजल से। हवाई जहाज पेट्रोल से चलते हैं। के अलावा अन्य प्रश्न भी होते हैं। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? आकाश में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दिखता है। पानी में कौन से साधन दिख रहे हैं? तो पानी में चलने वाले साधन को जलयान कहते हैं। जलयान। बस में टिकट कौन देता है? बस में टिकट कंडक्टर देता है।
कंडक्टर को परिचालक भी कहते हैं। बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? ड्राइवर। ड्राइवर को चालक कहते हैं। इसके अलावा कहानी में से भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता था? चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां जंगल में चराता था। एक दिन अचानक चरवाहे को क्या सूझा? एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया, तब मदद के लिए कौन आया? चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया, तब मदद के लिए कोई नहीं आया। इस प्रकार कई प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। तो आपको ध्यान से वीडियो सुनना और कहानी तैयार करनी है। चित्रों में से सारे प्रश्न की भी तैयारी करनी है। अस्तु, प्रणाम।